दोस्तों, हनीमून मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोगों ने सोनम बेवफा इस मर्डर केस को कहा है। मगर राजा रघुवंशी हत्या मामले की इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको कुछ पीछे ले चलना जरूरी होगा। और इसी पूरी कहानी में आपको सीजन 1 से आपको ये बताएंगे, मतलब शुरुआत से ही बताएंगे कि शादी के बाद एक नया जोड़ा हनीमून के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से मेघालय के शिलोंग जाता है और अचानक फिर लापता हो जाता है। घर वालों को पहले लगता है कि बच्चे घूमने गए हैं, वहां नेटवर्क नहीं होगा, फोन तो आ ही जाएगा। इसके बाद जो कहानी होती है वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अच्छा, शादी के बाद घूमने फिरने जाना सामान्य बात है और अधिकतर घर वालों इसी बीच ज्यादा फोन करने से भी बचते हैं। उनका मानना होता है कि डिस्टर्ब क्यों करना। मगर जब उनका फोन नहीं आता तो घर वालों को कुछ ठीक नहीं लगता और फिर वे पुलिस से संपर्क करते हैं। और इसके बाद पुलिस जोड़ी की तलाश में जुट जाती है। पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई को जो मेघालय गई थी उसमें नोग्रियाट गांव के एक होम स्टे से चेकआउट करने से के बाद से ही लापता है। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरीम से लावारिस हालात में मिलती है। 2 जून को एक झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद होता है, जिससे ये पुष्टि होती है कि राजा की हत्या हुई है और सोनम रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यही पूरी कहानी है जो सोनम बेवफा नाम से जो ट्रेंड हो रहा है इस पूरे मर्डर केस की। इसके बाद कई सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, मगर कैसे क्या हुआ कुछ समझ नहीं आता। इस बीच में राजा की मां सामने आती है और बताती है कि आखिरी बार बहू से फोन पर उसकी क्या बातचीत हुई। दरअसल सोनम ने आखिरी बार अपनी सासू मां से फोन पर बताया था कि वे इस समय दोनों घने जंगल में हैं, ऊंची चढ़ाई है और अपने उसने व्रत किया हुआ है। और उसका कहना है कि घूमने के चक्कर में मैं मेरा व्रत थोड़ी छोड़ दूंगी। फोन पर वे अपनी लाडली बहू की तबीयत और खाने पीने की चिंता करती है, क्योंकि सोनम का कहना था कि वहां का खाना अच्छा नहीं है, ना ही वहां के लोग हिंदी समझते हैं। राजा की माँ का कहना है कि मेरा बेटा मुझसे सब शेयर करता था, वो घूमने नहीं जाना चाहता था, मगर सोनम ने खुद ही टिकट बुक करा ली थी। और मैंने सोचा, मान लो कि बहू के साथ जा रही है और ना जाने दें तो दिल टूट जाएगा, इसलिए हमने जाने दिया। अब राजा की माँ का भी ये कहना है कि शादी से पहले वो चाहती थी कि राजा और सोनम बाहर मिले और एक दूसरे को जाने, मगर सोनम के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। राजा की माँ का ये भी कहना है कि वह तो मुझसे मम्मी मम्मी कह के गले भी मिलता था और अगर वह दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब बात आती है कि हालांकि अभी भी सोनम का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन पुलिस और फिर जवान उसकी तलाशी करते हैं। इस बीच में अचानक से पता चलता है कि गाजीपुर जिले के अंकुशपुर से सूचना मिलती है कि एक डरी सहनी डरी सहमी महिला सड़क किनारे ढाबे पर मिली है। पुलिस के आने पर वह बताती है कि वह सोनम रघुवंशी है। दावा करती है कि वह अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां कुछ अनजान लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी और उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को हिरासत में ले लिया। सोनम पर अपने पति की हत्या का आरोप लग गया। अब कहानी में जो बड़ा ट्विस्ट आता है वो ये कि जब सोनम के कथित प्रेमी की एंट्री होती है, आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के खातिर अपने पति की हत्या करवा दी। कहानी का मेन ट्विस्ट यही है। और इन सब का मास्टरमाइंड सोनम का कथित प्रेमी कुशवाहा राज कुशवाहा है। पुलिस ने इस साजिश में शामिल कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए और उसका कहना है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों के बीच में पहले से अफेयर्स था। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है। फिर सामने आता है कि वो लगातार राज कुशवाहा से संपर्क में थी। आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि राज इस साजिश को अंजाम देने के लिए खुद
कभी शिलांग नहीं गया, वो फोन के जरिए पूरे प्लान को अंजाम दे रहा था। और सोचिए कि कितना शातिर है। वह सोनम और कॉन्ट्रैक्ट किलर को गाइड कर रहा था, और उसके कहने पर शिलांग में पहले से मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर ने सोनम से मुलाकात की थी। इसके बाद सभी चेरापूंजी पहुंचे। वहां सोनम राजा रघुवंशी से एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। और मामले में एसपी विवेक सिंह का कहना हुआ कि सब कुछ प्लान के मुताबिक था। हालांकि सोनम का ये कहना है कि वो खुद पीड़ित है। वहीं सोनम के पिता का भी दावा है कि उसकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेघालय पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि आगे की जानकारी अब सामने क्या कुछ आती है। लेकिन राजा रघुवंशी मर्डर केस इस समय सुर्खियों में है। 17 दिन बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अचानक से मिल जाना, वो भी मेघालय के शिलांग से 1162 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। और अब सोनम पर अपने पति राजा की हत्या का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि सोनम ने अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा, जो उसके पति थे, उसकी हत्या करवाई। राज ने 2 सुपारी किलर हायर किए, शिलांग में राजा को ठिकाने लगा दिया। हालांकि सोनम अपने आप को बेगुनाह बता रही है और इस समय वह गाजीपुर पुलिस की गिरफ्त में है। रिमांड पर भी पुलिस ने ली है 5 दिन की। इंदौर से सोनम का भाई भी उससे मिलने पहुंचा। और इस बीच में गाजीपुर जिले के वन स्टॉप जो सेंटर है, वहां पहुंचने पर रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत की। और इस दौरान गोविंदा ने कहा कि उसने जीजा यानी राजा के परिवार से कहा कि अगर सोनम ने गलती किया है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और मैं सिर्फ एक बार अपनी बहन सोनम से मिलकर बात करना चाहता हूं और एक बार उसकी बात सुन लूं। अगर वो अपनी गुनाह कबूल कर लेती है तो उसके बाद मैं कभी उसके शक्ल नहीं देखूंगा। और आपको ये भी बता दें कि राज ने सोनम रात में ही सोनम ने अपने भाई गोविंदा को कॉल करके अपनी लोकेशन बताई थी कि वो गाजीपुर में है। अब राजा हत्याकांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक तो सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड, जो राज कुशवाहा बताया जा रहा है। राज सोनम की फ्लाईवुड फैक्ट्री में मैनेजर था। वहीं सुपारी किलर आनंद, आकाश और विक्की ठाकुर ये भी गिरफ्तार हुआ। आरोप है कि राज कुशवाहा ने इन लोगों को राजा की हत्या की सुपारी दी थी। और वहीं सोनम की भूमिका अभी संदिग्ध है। शिलांग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम गाजीपुर पहुंचकर जांच कर रही है। कोर्ट से रिमांड पर भी ली है। दोनों को शिलांग ले जाएगी, पूछताछ होगा। कई सारे ट्विस्ट अब क्या आते हैं सामने, आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुछ आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।